साइबर सुरक्षा के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले तो टीचर्सगण, छात्र एवं छात्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ इस प्रोग्राम में कुछ सीखने समझने के लिए आए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जो है साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा क्या है और फ्रॉड कैसे होता है, इसी किस तरह से बचाव करना है, यही सब हम लोग बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले साइबर सुरक्षा, साइबर क्या चीज होता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, या डिजिटल जो है डिवाइस के जरिए लेन देन जो होता है उसको हम लोग साइबर फ्रॉड कहते हैं। आजकल बच्चे को देखते हैं मोबाइल बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसमें सतर्क रहना है। बच्चा भी जो है सतर्क ही, जितना आप सावधानी से चलाइएगा मोबाइल उतना ही आप सेफ रहिएगा। सबसे पहले बताते हैं कि बच्चा लोग के जो है एक बाल पेनोग्राफी, बाल पेनोग्राफी के सिस्टम से जो है बच्चा लोग के जो है ज्यादातर ठगी के शिकार हो रहे हैं। जैसे फोटो वोटो कुछ कुछ देखते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपलोड करते हैं, सब नहीं, इससे बचना है। और उसमें क्या होता है कि वो फोटो को एडिट करके आपको जो है डरवाते हैं, फोन करके जो है डरवाते हैं और उसमें जो है पैसा की मांग करते हैं। तो बाल पेनोग्राफी तेजी से, इस पर बच्चा लोग जो है तेजी से शिकार हो रहे हैं, तो इससे बचना है। और गेम खेलते हैं तो गेम में भी देखिएगा कभी लिंक आता है तो उसको ओके नहीं करना है। ओके कीजिएगा तो सारा आपका एक्सेस उस पर वो जो है डिवाइस के जरिए चला जाता है। तो गेम खेलने में भी एकदम सतर्क रहना है। अनजान आदमी का फोन आता है तो उससे उठाना नहीं है और बात भी नहीं करना है। और वीडियो व्हाट्सएप में अगर वीडियो कॉल आता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है, उससे भी बचना है। ये सब ध्यान देना है। और एटीएम में आप लोग जाते हैं एटीएम में पैसा निकालने के लिए, तो वहां पर बताएंगे आप लोगों का कि जहां पर गार्ड नहीं है वहां पर आप लोग पैसा नहीं निकालिए। वहां पर भी तेजी से जो ठग है वो पहले से हाथ लगा करके बैठा करता है और एटीएम बदल करके पैसा निकाल देता है। अगर इस तरह के आप लोग शिकार होते हैं तो तुरंत जो है साइबर थाना में कंप्लेन करना है, 1930 पर कंप्लेन करना है। नेशनल पोर्टल जो है 1930 पर कंप्लेन करके बताना है। जिससे क्या होता है कि अमाउंट वगैरह तुरंत होल्ड हो जाता है। तो होल्ड हो जाता है तो कोई पैसा वो निकाल नहीं पाएगा। फिर आप कंप्लेन कीजिएगा तो पैसा सुरक्षित रहता है, मिल जाता है। समय लगता है लेकिन मिल जाता है। और आप लोग को देखते हैं
कि दिन रात जो है बच्चा लोग जो है मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बेवजह के इंटरनेट जो है चालू रहता है, रात में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रात में भी जो ठग करता है वो रात में ज़्यादा प्रयोग करता है, इसलिए नेटवर्क है उसको बंद करके सोना है। और कहीं आने जाने में रास्ता में देखते हैं आप लोग बात करते हुए तो उस समय भी कोई मोबाइल छीन करके लेकर भाग जाता है, तो रास्ता में चलते जो है बात नहीं करना है। और डिजिटल एक अरेस्ट होता है, एपीके एक फाइल होता है, उसको भी तेजी से जो है आजकल जो है एपीके जो फाइल है उस पर भी तेजी से आजकल जो है शिकार बन रहे हैं हम लोग, तो उस पर ध्यान देना है। व्हाट्सएप पर आपका किसी प्रकार का लिंक आता है तो उसको नहीं करना है। और साइबर से रिलेटेड किसी प्रकार की आप लोगों की समस्या है तो 1930 पर कंप्लेन, साइबर थाना पर कंप्लेन देता है, उसके बातों में आकर के आदमी दे देता है और पैसा चला नहीं होती। जब भी आप बाइक या शॉपिंग जैसे महत्वपूर्ण ऐप्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमेशा उसे लॉग आउट करें, लॉग आउट करके रखना है। और पासवर्ड जब भी बनाते हैं तो सीधा सीधी नहीं बनाना है, उसको जो है टेढ़ा मेढ़ा करके जो है पासवर्ड बना के रखना है। सीधा 1 2 3 ऐसे करके नहीं, बीच में हर मेरा डाल करके पासवर्ड। किसी प्रकार की शिकायत 1930 पर आप कंप्लेन कीजिए। हम लोग हमेशा 24 घंटा थाना पर प्रेजेंट रहते हैं, थाना साइबर थाना में आ सकते हैं। और सब लोग ही आए हैं, कुछ बताएंगे आप लोगों को। इतना ही कहकर हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्ड नहीं है वहाँ 80% असुरक्षित है वहाँ पर। ठीक है सर, बात करेंगे, बताएंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकतर जानकारी आपको शेयर कर लिए हैं। हम भी थोड़ा सा आपको अलर्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें, एक तो ऑनलाइन गेम मत खेलिए, जैसे पबजी वगैरह जो है, इससे फ्रॉडर जो है आपको टारगेट कर लेगा और आपके परिवार को जितना भी उसमें यूपीआई पैसे का लेन देन है उसको आपसे नुकसान करा लेगा। दूसरी बात, बच्चों से अगर कोई सोशल मीडिया पर गंदा वीडियो वायरल हो रहा है उसको आप किसी को फॉरवर्ड मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप वो कहां से आया वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे पे फॉरवर्ड कर देते हैं वो अगला कंप्लेन कर देता है तो आप पहले पकड़ाइएगा। इसलिए आप सतर्क रहिए। 2 चीज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेम ऑनलाइन तो खेलो ही मत। आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, ऑनलाइन गेम मत खेलिए। आप कभी ना कभी आप उसमें टारगेट देता है कि आप ये कीजिएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा। पैसा किसी को नहीं मिलता है, एक जुआ है, वो नुकसान ही नुकसान कराता है। और इसमें कितना बच्चे अपने पिताजी के, आप लोग भी सुने होंगे, कितने बच्चे अपने पिताजी के अकाउंट से पैसे कई लाखों का नुकसान करा देते हैं। इसलिए आप लोग ऑनलाइन गेम नहीं खेलना है। अधिकतर समय में नेट को बंद करके रखना है। साइबर क्या है? साइबर का मतलब यह है कि आप जैसे ही नेट से जुड़िएगा वो साइबर में आप चले गए। और साइबर का मतलब कि ये दुनिया अंतरिक्ष की दुनिया है,
इसका कोई नहीं है। आपके पास फोन अभी सऊदी अरब से भी आ सकता है, फ्रॉड वहां से भी हो सकता है। तो घटना होने के बाद आपका पैसा वापस नहीं आ सकता है। हम लोग बहुत प्रयास करते, अब सऊदी अरब का कोई फ्रॉड कर लिया फोन करके, अब आप बताइए कि सऊदी अरब से पैसा आ सकता है क्या? इतना जल्दी तो नहीं आ सकता है, क्योंकि वो बहुत तेज होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक संगठित अपराध के तौर पर हो गया है ये। वो दिल्ली और कलकत्ता दोनों से कनेक्शन कर लिए, वहां घटना फोन किए और पैसे वहां भेज दिए। तो इस तरह से बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो चीजें हम जो बताए, आप लोग वो चीज से दूर रहिए। ऑनलाइन गेम, अभी तो पढ़ाई के समय है, ऑनलाइन गेम क्या चलना है? थोड़ा सा शाम को जाके अपना जो फिजिकली गेम है उसको आप कर लीजिए। दूसरी बात, जैसे गूगल से आप लोग क्या करते हैं या आपके घर वाले क्या करते हैं, गूगल से मोबाइल से सर्च कर लेते हैं, फलाना का नंबर सर्च कर लेते हैं गूगल से। अब गूगल पे क्या फ्रॉडर अपना उसी समतुल्य एक दो डिजिट इधर उधर करके वो नंबर डाले रहते हैं, और जैसे आप करेंगे तो वो आपको टारगेट कर लेगा। ठीक है। उसके बाद कभी कभी आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, आप लोग भी सुने होंगे। उसमें पुलिस अधिकारी बन के और उसको घर में कैद रख के और कि नहीं जाना है बाहर, आप सारा पैसा ऐसे भेजिए, आपके सारे पैसे की जांच होगी, ये करके भी आपसे ठगी कर लेते हैं आपके गर्जीवन से। अभी आप लोगों से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस सबसे सारी चीज से दूर रखना, अपने परिवार को सजा के बताना है कि कोई फोन आता है डर के लिए कि आपका जैसे पेंशन बंद हो रहा है, आपका खाता क्लोज हो रहा है, किसी भी तरीके से फोन आए आपको उस पर अपना नहीं देना है, जाकर स्वयं बैंक में जाकर उसको वेरीफाई कराना है। पिताजी से ये सारी चीजें बोलना है। चाहे बिजली कनेक्शन काटने के नाम पे कर देगा कि आपका बिजली कनेक्शन काट रहा है, आप तो आप तुरंत उसको कहिए कि नहीं बताइए क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें नहीं करना है। एटीएम बदल के करता है, कभी कभी ये बता रहे थे अभी कि एटीएम में गार्ड रहे तो ही वहां से पैसा निकल नहीं आया, ठीक है, लेकिन कभी कभी मजबूरी में जहां गार्ड नहीं रहते वहां से हम लोग को पैसा निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले वहां देखिए जहां कार्ड हम लोग घुसाते हैं वहां खींच के देखिए कि कहीं ऊपर से तो कोई नहीं लगाया है सिस्टम को, सेम तरीके से उसमें लगा देते हैं और जैसे आप एटीएम डालते हैं उनका वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो चीजें से रखना है। कोई सीसीटीवी फुटेज आपका जो पिन नंबर दबाया जा रहा है वो कोई सीसीटीवी फुटेज दिख तो नहीं रहा है, वो उसको भी हाथ रख के थोड़ा दबाइए, बटन दबाइए। चाहे ऐसा करते हैं तो कुछ ये फेविक्विक डाल देता है लोग, और जैसे आप कार्ड डालिएगा उसी में रह जाएगा। उस तरह मदद करने के बहाने से एटीएम भी चेंज कर लेता है। तो इस सब सारी चीजों से बचना है। ये बच्चों के लिए नहीं, ये टीचर्स के लिए भी है कि सतर्क रहिए। किसी प्रकार का फोन आए आप उस पर तरीक ध्यान न दीजिए, बोले कोई बात नहीं, हम बैंक में चले जाएंगे, हम बिजली ऑफिस चले जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। और बच्चों से यही याद रखेंगे, दो चीज, आप ऑनलाइन गेम मत खेलिए, और दूसरी बात कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आता है मोबाइल पे तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। बाकी आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैम से हम निवेदन करेंगे कि आकर अपना भी बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर जहानाबाद पुलिस की ओर से साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, अतिथिगण और हमारे प्रिय बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं साइबर डीएसपी जहानाबाद अपने टीम के साथ आज साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले तो साइबर क्राइम क्या मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे हैं साइबर क्राइम का? ये साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं उसका क्या मतलब है? ठीक है। और एक तरह से वही कि ऑनलाइन माध्यम के जरिए जो फ्रॉड हो रहे हैं, आजकल का जो जमाना हो गया है डिजिटल हो गया है, ठीक है। आजकल जितने भी एज ग्रुप है, चाहे वो महिलाएं हो, यूथ जो होते हैं यूथ, वो हो गए, बुजुर्ग हो गए,
सभी लोग आजकल स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, उस पे एक तरह से हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट हो गई है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो हमारा बैंक की जानकारी हो गया या निजी जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं और उसके जरिए फिर हम लोगों को कॉल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। तो मैं यहाँ पे जैसे आज बताना चाहूंगा कि अभी जो रिसेंट तरह के जो फ्रॉड चल रहे हैं, ट्रेंड्स जो है, आप लोगों ने अभी आजकल क्या हो गया है कि मोबाइल कहीं भी आप लोग कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को साइबर का जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में कुछ हेलो ट्यून्स वगैरह सुनाई देती होंगी, है ना। 1930 पे कॉल करिए या इस तरह का फ्रॉड हो रहा है उसका वो मतलब ध्यान नहीं दीजिए। तो पहला एक हो गया कि डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, टीवी वगैरह पे भी इसके एड्स बहुत आए हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट का क्या होता है कि इसमें आपको कोई सीबीआई वाला या पुलिस वाला बन के, जज भी हो सकता है, फुल यूनिफॉर्म में व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप वीडियो कॉल करता है, वो सामने बैठा रहता है और लोगों को फोन करके वो ये कहता है कि आपका जो नाम है वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग में या इलीगल एक्टिविटीज में या कोई एटीएम मिला है जिसका आपके केस में आपका एटीएम कार्ड मिला है। तो इस तरह से लोगों को डरा देता है कि लोग क्या होते हैं कि फिर अपना केस से नाम हटाने के लिए वो लोग जो फ्रॉड वाले होते हैं वो कुछ पैसे की डिमांड करते हैं और वो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं और ह्यूज अमाउंट, अपना बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें लोगों को आइसोलेट कर लिया जाता है, जिसको फोन कॉल्स आते हैं, आइसोलेट करके बोला जाता है कि हम आपका केस प्रायोरिटी बेसिस पे लड़ेंगे, आपका नाम हटा दिया जाएगा केस से, तो आप कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जाके, बैंक्स में जाके या NEFT या RTGS भी करवाते हैं, माध्यम से बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर लिया जाता है और आपको एक अरेस्ट वारंट भी दिखाया जाता है। मतलब आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक फर्जी अरेस्ट वारंट बना के ऐसा लगेगा कि आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, तो लोग डर जाते हैं और बड़ा सा अमाउंट उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल अरेस्ट जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, डिजिटली कोई अरेस्ट होती नहीं है। पुलिस जो है वो फिजिकली जाके ही अरेस्ट करता है, तो इसके झांसे में नहीं आए। और आप अपने घर में भी जैसे माता पिता हो गए, बड़ों को इस तरह का कोई फोन कॉल्स आता है तो उन्हें तुरंत सतर्क करें और अलर्ट कर दें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। आजकल के जो यूथ्स है, ठीक है, यंगस्टर्स जो है वो पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो ये दूसरा तरीका अपनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसे। शुरू में क्या होता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वो लोग देखते हैं और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लिंक्स वहां पे आती हैं, वो लोग उस पर क्लिक करके उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं और कुछ 2000-3000 इनिशियली कुछ स्मॉल अमाउंट्स वो लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और उसके बदले में उन लोगों को डबल ट्रिपल अमाउंट वापस मिलता है। बेनिफिट होता है, शुरू में क्या होता है कि जो गैंग है ये आपको कुछ अमाउंट डबल ट्रिपल करके देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे बड़ा बड़ा अमाउंट लगाने लगते हैं, कुछ लाखों में और हजारों में, तब जाके आपको वो पैसा रिटर्न नहीं होता है और फिर आपको उस ग्रुप से हटा दिया जाता है और आपसे फिर कोई भी तरह का कांटेक्ट हट जाता है और फिर आप उसके धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से जरूर बचे। कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं उसको पहले अच्छे से वेरीफाई कर लें कि क्या वो सही कंपनी है या नहीं। दूसरा, आजकल और भी हो रहा है कि आप लोग देखते होंगे कि बिजली विभाग, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट से फोन कॉल्स आ रहे हैं, बिजली विभाग हो गया या बैंक हो गया, वहां के कर्मी बन के आपको फोन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिजली विभाग से कॉल करके ये बोला जाता है कि आपका बिजली का कनेक्शन कटने वाला है, आपको एक लिंक दिया जा रहा है, आप उसमें 10 रुपया पेमेंट कर दीजिए, आपका बिजली शुरू हो जाएगा या नहीं कटेगा। फिर बैंक स्टाफ्स बन के आपको फोन कॉल्स करते हैं, बैंक स्टाफ बन के आपको ये कहा जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है या KYC आपका अपडेट नहीं है,
तो आपको कुछ डिटेल आपसे मांगी जाती है, आपका सीवीवी नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, पिन नंबर एक्स्ट्रा मांग के फिर आपके अकाउंट नंबर से जो अकाउंट है उससे कुछ पैसे फिर निकाल लिए जाते हैं बिना आपकी सहमति के। तो इस तरह का कोई भी कॉल अगर आपको डिपार्टमेंट से आती है तो आप फोन कॉल्स पे नहीं जाएं, आप फिजिकली वहां पे उस ऑफिस में जाके वहां जाके वेरीफाई करें कि ऐसा कोई मैटर है या नहीं। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए फोन पे ही सारा काम कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें, ऑफिस जरूर जाके वेरिफिकेशन करें। और जैसे कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया कि बच्चे जो हैं आजकल बहुत ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, तो उसमें पैसा भी लगाते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। तो ये सब वेबसाइट वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं वेबसाइट अच्छे से वेरीफाई कर लें। ऑनलाइन गेम्स आप लोग नहीं खेलें, अभी आप लोगों की पढ़ने लिखने की उम्र है, तो पढ़ाई पे ध्यान दें और कुछ करियर अपना सेटअप करें। और मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करें ऑनलाइन गेम के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैप हो रहे हैं, फंस रहे हैं और अपने माता पिता का पैसा इसमें लगा देते हैं और पैसा कट जाता है। फिर आजकल बहुत सारे जैसे आप व्हाट्सएप पे भी देखेंगे कि APK फाइल्स के नाम से एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, कोई PDF बना के आता है, उसमें लिखा रहता है वेडिंग इनविटेशन या हैप्पी न्यू ईयर का कुछ कार्ड बना के आता है। उसमें क्या होता है, क्लिक करते ही आपका मोबाइल एक्सेस उसके पास चला जाता है, वो आपके मोबाइल को एक तरह से पूरा एक्सेस ले लेगा और फिर आप व्हाट्सएप भी यूज नहीं कर पाइएगा। आप जो भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो वहां से ऑपरेट कर रहा होता है, उसे सब कुछ दिख रहा होता है वहां से, आप क्या पिन डाल रहे हैं उसमें, व्हाट्सएप भी आपका लॉग आउट करके वो फिर उस व्हाट्सएप से कुछ आपके जो रिलेटिव्स हैं उसको मैसेज करना स्टार्ट कर देता है। तो किसी भी एप्स पे जो अननोन है, हार्मफुल होते हैं, उस पर लिंक क्लिक नहीं करना है और अलर्ट रहना है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि महिलाओं का जो है, जैसे लड़कियां हैं सोशल मीडिया पे होंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे, तो इसमें आप लोगों ऑनलाइन जो होता है कि अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत आता होगा और आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। होता क्या है कि लड़की के नाम पे कोई लड़का ही होता है बट फेक आईडी बना लिया होता है और आपको रिक्वेस्ट देता है और उसे एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो भी फोटोज है, पर्सनल फोटोज वगैरह आप लोग डालते होंगे, वो डालते हैं, तो उसका एडिट करके मॉप करके आपके फोटोज वगैरह लगा के उसको वायरल करता है, अश्लील फोटोज वीडियोस लगाना स्टार्ट कर देता है और आपको फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसमें कुछ पैसे की डिमांड करेगा, कुछ व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स करके आपको सामने आने को कहेगा। तो आप अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करिए। फेक आईडी बहुत सारा बनता है, आप अपना जो पर्सनल आईडी है, ठीक है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड होता है, वो किसी से भी शेयर नहीं करना है, अपने दोस्तों से भी नहीं, रिलेटिव से भी नहीं, ठीक है। क्योंकि इन केस आपके दोस्त या रिलेटिव्स मान लीजिए कुछ झगड़ा वगैरह हो गया तो आपको मतलब परेशान करने के लिए किसी के साथ शेयर कर दिया और फेक आईडी बना के आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप जो भी पासवर्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए, ताकि उसको क्रैक करना भी डिफिकल्ट हो जाए। और फिर अगर आप लोग इन केस इन सबों के बाद भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल तुरंत ही करना है। जितना जल्दी आप 1930 पे कॉल करिएगा उतना जल्दी आपका जो पैसा गया है वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है, होल्ड हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा चांसेस जो है रिकवरी के, पैसा रिफंड और पैसा रिकवरी के वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना डिले करिएगा कंप्लेन करने में उतना ही पैसा विड्रॉ हो जाता है और फिर डिफिकल्ट हो जाता है उसको रिकवर करना। दूसरा ये है कि www.cybercrime.gov.in ये भी हमारा हेल्पलाइन वेबसाइट है, इस पे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। आप अपने नज़दीकी थाना पे और साइबर थाना पे आके कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। महिला हेल्प डेस्क भी सारे थाना में खुल गई हैं,
जो महिलाएं हैं अपनी जो भी समस्याएं परेशानी है वो बिना हेजिटेट किए वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं और 24/7 वो कार्यरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो यहाँ जितने भी जानकारी शेयर की गई है, आप लोग अपने माता पिता को जाके, अपने रिलेटिव्स को जाके भी इसके बारे में बताएं, उनको सतर्क करें और अलर्ट रखें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जितना सतर्क हम लोग रहेंगे उतना ही सतर्क हम अपने परिवार और समाज को सुरक्षित और सतर्क रख पाएंगे। तो थैंक यू।